previous videos you have learned about the tenses one by one. In this video, I will explain all the tenses in a different way, that is in the comparative way. I hope you will enjoy the video, and one more thing, I suggest you to watch the whole video. It will make an easy grip on the tenses. So dear student, let's get started. आज हम बात करते हैं टेंसेस को एक अलग तरीके से सीखने की। अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रेजेंट के चारों पार्ट सीखे, फिर हमने पास्ट के और फिर फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट के बारे में सीखा। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे टेंसेस की। इससे हमें जो है और अच्छे तरीके से टेंसेस के ऊपर हमारी ग्रिप बनेगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल का जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंदर का है, ती है, ते है, ये रहता है। पास्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रेजेंट के बाद में जो है लगा हुआ है पास्ट होने पर वो था हो जाता है, या इसमें आ ए ई की जो है वो साउंड आती है। और फ्यूचर क्योंकि भविष्य के लिए हम बात करते हैं तो हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हिंदी वाक्य के अंदर डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश जो सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि तीनों अलग अलग टेंसेज हैं तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे इसके अंदर हिंदी में है, इसमें था और इसमें गा लगा हुआ है, वैसे ही इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगा देते हैं। और इन द केस इफ द सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ओनली। इन पास्ट सिंपल वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इससे अलग है। अगर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और ये फ्यूचर है तो इसके अंदर हम विल के साथ, क्योंकि फ्यूचर को शो करने के लिए हमें विल का यूज करना पड़ता है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए इनका एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैं पतंग उड़ाता हूं, जैसा मैंने बताया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मैं के लिए आई और पतंग उड़ाना फ्लाई होता है तो आई फ्लाई काइट। वह चाय पीता है, अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही शीट हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस लग जाएगा, ही टेक्स टी। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट का एफर्मेटिव कैसे बनेगा। अगर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो डेफिनेटली इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी दो चीजें सेम नहीं होंगी। सेम होगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसमें क्या लगाएं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, मैंने कल पकोड़े खाए। तो डियर स्टूडेंट्स, खाने पीने की चीजों के लिए हम जो है टेक का यूज कर सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टुक होती है, तो आई टुक फ्रिटर्स यस्टरडे। पकोड़ों को फ्रिटर्स बोलते हैं तो आई टुक फ्रिटर्स यस्टरडे। उसने कल पार्टी में शिरकत की, यानी पार्टी में गया, तो ही अटेंडेड द पार्टी। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में अटेंड का अटेंडेड हो जाएगा, ही अटेंडेड द पार्टी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। मैं कल जयपुर जाऊंगा तो आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई विल गो टू जयपुर टुमारो। वह अपना पाठ याद करेगा, ही विल लर्न हिज लेसन। डियर स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव पे आते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ये दो ऐसे टेंसेज हैं 12 टेंसेज के अंदर जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब को अपने विवेक से डिसाइड करना होगा कि हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो इसमें अपने को क्या देखना है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज करेंगे, और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है उसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करेंगे। तो ये अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। जैसे तुम टीवी नहीं देखते हो, तो टीवी देखना जो है वॉच होता है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू या डज का यूज करना है। तो जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है वहां डू लगता है, और जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है वहां हम डज लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, तुम टीवी नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच टीवी। वह नाश्ता नहीं बनाती है, शी डजंट मेक या प्रिपेयर लगा देंगे ब्रेकफास्ट। तो ये नेगेटिव बन गया। तो अपने को ध्यान देना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाएंगे, और अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है उसका नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना है कि पास्ट सिंपल के अंदर नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा मैंने बताया यूज होता है
तो किसी भी सेंटेंस के अंदर दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। तो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि डू और डज को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी यही है, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम अब क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो इसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करेंगे। तो डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम दोबारा जो है वो टेक टुक नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कल चाय नहीं पी, तो अगर मैंने कल चाय पी तो आई टुक टी बोलूंगा मैं, आई टुक टी, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पी तो डिड लगेगा, उसके साथ नोट लगेगा। नोट को लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, हमने डिड का यूज किया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। तो डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक तरह से, तो इसको हम दोबारा यहाँ पर जो है टुक नहीं लगा सकते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। हमने पौधों को पानी नहीं दिया, हमने पौधों को पानी नहीं दिया, तो वी डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। डिड नॉट आ गया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर ऐसा होता कि हमने पौधों को पानी दिया तो वी वाटर्ड हो जाता, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, फ्यूचर सिंपल में। तो इसके अंदर कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको विल के बाद नॉट लगाना, सिर्फ तुम छाछ नहीं पियोगे, यू विल नॉट टेक जो है वे, WHEY वे होता है, लस्सी या छाछ को बोलते हैं, यू विल नॉट टेक वे। वह गाली नहीं देगी, शी विल नॉट अब्यूज, शी विल नॉट अब्यूज। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव बना लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं नोट को यूज करने के लिए, उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में लगाना है, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हमने डू और डज का यूज किया अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वही डू और डज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या हम दोपहर में सोते हैं, तो डू वी टेक सिएस्टा। दोपहर में थोड़ी देर हम जो झपकी लेते हैं, नैप लेते हैं, उसको हम सिएस्टा बोलते हैं, शॉर्ट स्लीप के लिए। तो डू वी टेक सिएस्टा, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या राम जलेबी खाता है, डज राम टेक फनल केक्स, डज राम टेक फनल केक्स, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जलेबी को फनल केक बोलते हैं, तो क्या राम जलेबी खाता है, डज राम टेक फनल केक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे इसी का इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने जो डिड यूज किया था हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाने के लिए, उसी डिड को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी हो जाता है। इन द केस ऑफ he, she, it, name और singular noun we use does, and if there is I, we, you, they and plural noun then we use do. But in the case of simple past we use did with all the subject. सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट के अंदर हम did का यूज करते हैं। तुम है, I, we, you, they है तो भी हम did लगाते हैं, he, she, it, name singular noun है तब भी हम did लगाते हैं। तो क्या तुम बाजार गए, तो did you go to market। क्या सीता ने कल आम खाए, did सीता take mangoes yesterday। अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है, चाहे वो पास्ट सिंपल है, चाहे वो फ्यूचर सिंपल है। आपको अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करना है। फ्यूचर में क्या हम खाना बनाएंगे, विल वी कुक फूड। क्या मोहन बांसुरी बजाएगा, विल मोहन प्ले फ्लूट। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो मोहन के बाद, वी के बाद, यू के बाद, सीता के बाद आप नोट लगा देंगे। अब बात करते हैं WH फैमिली से। तो तुम बाजार कैसे जाते हो, पैदल जाते हो या बस से जाते हो, ऐसा अगर हम जानना चाहें, आप साइकिल से जाते हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो, तो अपने को पता है कि क्या वाला सेंटेंस जो बनता है वो डू यू से बनता है, तो उसी के आगे कैसे की ट्रांसलेशन हम लगा देंगे, ये बन जाएगा हाउ डू यू गो टू मार्केट। यानी सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और अगर WH नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, तो हाउ डू यू नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। वह पार्क क्यों जाता है, तो व्हाई डज ही गो टू पार्क। इसमें पास्ट के अंदर जो है WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तुम कल मंदिर किसके साथ गए, किसके साथ के लिए हम हु और लास्ट के अंदर विद का यूज करते हैं। हु डिड यू गो टू टेंपल विद। उसने कपड़े कहां से खरीदे, तो वेयर फ्रॉम का यूज होगा। वेयर डिड ही परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज क्लोथ्स फ्रॉम, उसने कपड़े कहां से खरीदे। तो लास्ट के अंदर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर के अंदर WH फैमिली से, वह कितना पानी पिएगा, हाउ मच वाटर विल ही टेक। तो उसके बाद तुम कितने आम खाओगे, जहां काउंटेबल होता है, जिस चीज को हम गिन सकते हैं तो वहां हाउ मेनी का यूज करते हैं।
सकते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो भी आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, और WH नेगेटिव बनाना है तो भी आप सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे। तो इस तरह से आप जो है फर्स्ट पार्ट जो है टेंसेज का प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को जो है यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, और एक चीज आपको अलग दिखेगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो चीज कॉमन है उसके लिए एक स्ट्रक्चर भी कॉमन रहेगी। क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये जो कंटिन्यूस है उसके अंदर सभी कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का और चाहे फ्यूचर का हो, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अब क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये डिफरेंट वर्ड है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट के लिए इजेएमआर लगाते हैं, पास्ट के लिए वॉज वर लगाते हैं और फ्यूचर के लिए विल बी लगाते हैं। तो इससे जो है तीनों का डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब हिंदी वाक्य में अगर हम देखें तो रहा है, ऐसा ही हिंदी वाक्य में होगा। कंटिन्यूस जो है तीनों के कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग इसमें रहा शब्द जो है वो कॉमन है, रहा रहा रहा। और क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है तो प्रेजेंट में है लग जाता है, पास्ट के अंदर था लग जाता है और फ्यूचर के अंदर गा लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जो चीज कॉमन है उसके अकॉर्डिंग कॉमन स्ट्रक्चर भी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और जो डिफर है उसके अकॉर्डिंग इजेएमआर, वॉज वर और विल भी अलग भी हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले जो है, तुम एक पत्र लिख रहे होंगे, तो मैंने अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के वीडियो में आपको बताया इजेएमआर कहाँ लगता है, तो उसको आप देखना। तो इसका हो जाएगा यू आर राइटिंग ए लेटर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजेएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। वह सब्जी छील रही होगी, तो सब्जी छीलना, फ्रूट को छीलना पील ऑफ होता है, तो शी इज पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल। नेगेटिव के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर है उसके बाद नोट लगा देंगे। तो हम बर्तन साफ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द डिशेज, डूइंग द डिशेज भी बोलते हैं और क्लीनिंग द डिशेज भी इसको बोलते हैं। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो द डॉग इज नॉट बार्किंग। इंटेरोगेटिव में यही जो हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर है इसको बाहर लगाना है। तो क्या वे नाच रहे हैं, तो वे के अकॉर्डिंग हम आर लगाएंगे। तो अगर क्या को हटा दिया जाए तो वे नाच रहे हैं, तो दे आर डांसिंग। तो अब क्या है, तो आर को बाहर लगा देंगे, तो आर दे डांसिंग बन जाएगा। क्या मोहन सो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब मोहन के लिए इज आ जाएगी, तो इज मोहन स्लीपिंग और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। WH फैमिली के अंदर वे क्यों नाच रहे हैं, तो जो इंटेरोगेटिव से हमने सेंटेंस बनाया है उसी के आगे हमें WH वर्ड ऐड करना है। तो वे क्यों नाच रहे हैं, क्यों हटा दो, वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। क्या वो नाच रहे हैं, आर दे डांसिंग, तो आर दे डांसिंग बनता है इंटेरोगेटिव में। अब WH में क्यों है, तो क्यों आगे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई आर दे डांसिंग। मोहन कहाँ सो रहा है, तो वेयर इज मोहन स्लीपिंग। तो ये ध्यान रखना है कि WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अगर इनका नेगेटिव बनाना हो तो वेयर इज मोहन सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट लग जाएगा। तो सब हमेशा जो है, चाहे नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो चाहे WH नेगेटिव हो, आपको सब्जेक्ट के बाद में ही नोट लगाना है। उसके बाद पास्ट के अंदर, पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज और वर लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि वैसे हम हैज हैव लगाते हैं या डू डज लगाते हैं, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन इनकी एक कॉमन लिस्ट रहती है और दूसरे सब्जेक्ट की लिस्ट रहती है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर आई जो है वो आई, वी, यू, दे के साथ ना रह करके आई जो है ही, शी, इट, नेम वाली लिस्ट में ऐड हो जाता है, इसलिए आई के साथ वॉज लगता है और बाकी यू, वी, दे, वर और प्लूरल नाउन है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन है, उनके साथ आपको वर लगाना होता है। तो ये ध्यान रखना है, आई के साथ वर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम स्टेडियम में दौड़ रहे थे, तो वी वर रनिंग इन द स्टेडियम। गायें खेतों में चल रही थी, तो काओ, वर ग्रेजिंग प्लूरल है तो वर लग गया, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब अगर नेगेटिव है तो अपने को यही वॉज वर के साथ नोट लगाना है। लड़कियां निबंध नहीं लिख रही थी, तो द गर्ल्स वर नॉट राइटिंग द एसे। तुम मेज साफ नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट क्लीनिंग द टेबल। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी है, बर्ड्स है, तो प्लूरल है, वर पहले लग जाएगा। अगर क्या नहीं होता तो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, क्या है तो वर को बाहर लगा देंगे। क्या गार्ड सीटी बजा रहा था, क्या नहीं होता, गार्ड सीटी बजा रहा था, तो द गार्ड वॉज ब्लोइंग विसल। लेकिन क्या पहले आ गया तो वॉज बाहर आ जाएगा, वॉज गार्ड ब्लोइंग विसल।
तुम बाजार किसके साथ जा रहे थे, तो वही जो इंटेरोगेटिव बनाया उसी में आपको WH वर्ड ऐड करना है। तो हु पहले लग जाएगा किसके साथ के लिए, और विद लास्ट में लग जाएगा। तो हु वर यू गोइंग टू मार्केट विद, तुम खाना कहाँ पका रहे थे, वेयर वर यू कुकिंग फूड। अगर डियर स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव बनाना हो WH तो आप सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे और ये WH नेगेटिव बन जाएगा। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस की। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। स्ट्रक्चर में विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING रहता है। तो ही विल बी, वह चाय बना रहा होगा, ही विल बी प्रिपेयरिंग टी, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग टीवी एट नाइट। तो ये फ्यूचर के टाइम को शो करता है, जो टाइम आगे आना है उसके लिए सेंटेंस होता है। वह कल इस समय खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी, तो विल के बाद में नोट आ जाएगा। ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट लगता है, तो ही विल नॉट बी टेकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। राधा सुबह कपड़ों को प्रेस नहीं कर रही होगी, राधा विल नॉट बी आयरनिंग द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में आपको जो विल है हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर लगा देना है। क्या तुम कल खाना पका रहे होंगे, तो विल यू बी प्रिपेयरिंग फूड टुमारो, क्या वे कल सुबह यात्रा कर रहे होंगे, विल दे बी ट्रेवलिंग टुमारो मॉर्निंग। अब WH फैमिली से हम देखते हैं, तो वह कल खाना क्यों पका रहा होगा, तो अपने को जो विल लगाया उसी के आगे WH का ट्रांसलेशन लगाना है वर्ड का। क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन वाई होता है, तो वाई विल ही बी कुकिंग फूड, और मैं कल इस समय पत्र क्यों लिख रहा होऊंगा, तो वाई आई विल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें नोट लगाना हो तो आप जो है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, वाई विल ही नोट बी, बी और ही के बीच में जो है आपको नोट लगाना है, ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है आप ट्रांसलेट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पहचान होती है हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कार्य हो गया है, इस बात का इंडिकेशन होता है। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हम जो है पास्ट की बात कर रहे हैं और जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो काम हो चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम जो टाइम पीरियड की बात करेंगे उस समय तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो काम हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछले टेंसेज में बताया, इसमें भी कुछ चीज कॉमन है, जैसे परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट, तीनों टेंसेज के अंदर एक कॉमन वर्ड है परफेक्ट। तो इस परफेक्ट के अकॉर्डिंग एक कॉमन जो स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही परफेक्ट टेंस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है और चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों टेंसेस के अंदर जो है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और तीनों के जो स्टार्टिंग का नेम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अलग है, इसके अकॉर्डिंग जो अलग चीज रहेगी वो अपने को ध्यान रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव लगेगा, तो हैज हैव के बारे में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अलग वीडियो के अंदर बता चुका हूं, कहाँ हैज लगता है और कहाँ हैव लगता है। और पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा और फ्यूचर के अंदर भी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि परफेक्ट चाहे किसी भी टेंस का हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये कॉमन फीचर है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसमें हैज हैव, हैड और विल हैव डिफर हो जाता है। तो अब अपने ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं पाठ याद कर चुका हूं, आई हैव लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आई हैव लर्नड लेसन। अगर होता मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं तो आई हैव लर्नड माई लेसन हो जाता। वह सो चुका है, ही हैज गॉन टू बेड। नेगेटिव देखिए, राधा ने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा है, तो राधा हैजंट। रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है स्टूडेंट्स, READ, 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 लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन डिफर हो जाता है, रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पर हम इसको रेड बोलेंगे। राधा हैज नॉट को अगर आप कंट्रैक्शन में बोलते हैं तो हैजंट बोलते हैं। राधा हैजंट रेड न्यूज़पेपर येट का मतलब होता है अभी तक। तो राधा ने न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपना उधार चुका दिया है। दे हैव रीपेड देयर लोन, लोन भी बोलते हैं उधार के लिए, तो दे हैव रीपेड देयर लोन, उन्होंने अपना लोन चुका दिया है। इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स वही हैज हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हम बाहर लगा देंगे। तो क्या तुमने चाय पी ली है, एक बार क्या को हटा दें तो तुमने चाय पी ली है, यू हैव टेकन टी। तो अब क्या वाला बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स है बाहर आ जाएगा। क्या उसने कमरे को रंग कर दिया है, तो सबसे पहले अपने सोचते हैं कि उसने कमरे को रंग कर दिया, तो ही हैज पेंटेड द रूम। क्या वाला बनाना है, तो हैज बाहर आ जाएगा। अब WH फैमिली से बनाना है, तो ये जो हैज है बाहर लगाया है, तो WH वर्ड का ट्रांसलेशन करके इसी के आगे लगा देंगे, तो WH फैमिली का सेंटेंस बन जाएगा। तुमने पौधों को पानी क्यों दिया है, तो वाई हैव यू, हैव से देखो इंटेरोगेटिव हैव से बना हुआ है, वाई हमने लगा दिया, तो वाई हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स। हमने अखबार क्यों पढ़ा है, वाई हैव वी रेड द न्यूज़पेपर।
अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें चुका था, ये पहचान बता दी मैंने आपको, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसने खाना पका लिया था, अगर होता उसने खाना पका लिया, था नहीं होता, अगर होता उसने खाना पका लिया तो ये सिंपल पास्ट हो जाता, लेकिन वो खाना पका चुका था, हम बोलते हैं खाना पका लिया था, तो ही हैड कुक्ड फूड। मैंने अपना उधार चुका दिया था, तो आई हैड पेड माई ड्यूज। मैं अपना उधार चुका था या उधार चुका दिया था, एक ही बात होती है। नेगेटिव में वह प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुका था हो गया, तो यहाँ हो जाएगा वह है, तो आप ही लगा सकते हैं यहाँ, जैसे ही हो जाएगा ही हैड नॉट मेट द प्रिंसिपल। राम चाय नहीं बना चुका था, राम हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी। इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा, तो हेड को आप बाहर लगा देंगे, और हैड ही टेकन बाथ, क्या वह नहा चुका था, और उसके बाद क्या हम फुटबॉल खेल चुके थे, तो हैड वी प्लेड, फूल तोड़ चुके थे सॉरी, तो हैड वी प्लग्ड फ्लावर्स। तो WH फैमिली से बनाएंगे तो वही बात है कि जो इंटेरोगेटिव है उसके आगे आपको WH वर्ड की ट्रांसलेशन लगा देनी है। तो वह खाना क्यों पका चुका था, तो वाई हैड ही कुक्ड फूड। उसने कपड़े क्यों धोए थे, तो वाई हैड ही वॉश्ड क्लोथ्स। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर का टाइम दिया होगा, राम अपना पाठ याद कर चुका होगा एक फ्यूचर के किसी टाइम में, तो राम विल हैव लर्नड हिज लेसन। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तुम 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, यू विल हैव रीच्ड होम बाय 8 o'clock। नेगेटिव के अंदर स्टूडेंट्स विल के बाद में नोट लग जाएगा, ही जैसे वह 7 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा, ही विल नॉट हैव गोट स्कूल बाय 7 o'clock। गोट भी बोलते हैं और रिच्ड भी बोल सकते हैं। वह कल सुबह तक चोर को पकड़ चुका होगा। नेगेटिव है, नहीं पकड़ चुका होगा, यहाँ नहीं लगा देंगे, कल सुबह तक चोर को नहीं, तो यहाँ नहीं हो जाएगा, ही विल नॉट। नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा, ही विल नॉट हैव कॉट द थीफ बाय टुमारो मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स विल जो है उसको बाहर लगा देंगे, तो विल वी हैव कंप्लीटेड, क्या हम जनवरी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, तो विल वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट बाय जनवरी। उसके बाद WH फैमिली से तुम यह कार्य 5 बजे तक कैसे पूरा कर चुके होंगे, फ्यूचर के अंदर है, तो हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 5 o'clock। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको एक कॉमन सी बात याद रखनी है कि सबके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि कॉमन है, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्रेजेंट में हैज हैव लगाना है, पास्ट में हैड लगाना है सभी सब्जेक्ट के साथ, और फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाना है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये लास्ट पार्ट है प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट पिछले अपने जो टेंसेस डिस्कशन किए हैं उनकी तरह इसके अंदर भी कुछ कॉमन चीजें हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें इनमें कॉमन रहेगी तीनों ही टेंसेस के अंदर। आप ध्यान से देखिए, बीन के बाद का जो पार्ट है वो सभी टेंसेस के अंदर कॉमन है। बीन के बाद का जो पार्ट है वो सभी टेंसेस के अंदर कॉमन रहेगा, और क्योंकि इनके आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर प्रेजेंट के अंदर हैज हैव, पास्ट के अंदर हैड और फ्यूचर के अंदर विल हैव जो है वो लग जाएगा। अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल हैव ही आएगा, अगर ही है तो भी हैज नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा ही विल हैज, तो सभी के साथ हैव ही अपने को देखना है, हैव को यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कंटिन्यूस जितने भी होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, तो ये फीचर कंटिन्यूस वर्ड की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आ गई। तो इसी तरह से इसके अंदर भी कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है और उसमें भी है। तो अब इसके अंदर पहचान क्या है, समय, कोई भी एक समय दिया होगा पास्ट का, उससे कोई काम जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी चल रहा है। जैसे मैं 5 दिन से इस ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो लास्ट 5 डेज से वो काम चल रहा है। तो अब इसके अपने स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास हैज हैव, तो ये मैं आपको जो अलग अलग मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं टेंसेस के उनके अंदर क्लियर किया हुआ है। सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है ये भी क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो इसके सेपरेट पार्ट हैं उनके अंदर जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वह 5 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 5 days।
नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नोट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तुम 1995 से इस घर में नहीं रह रहे हो। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। तो इसी तरह से इंटेरोगेटिव है, क्या मोहन 5 बजे से सो रहा है, तो क्या हटा दो तो मोहन 5 बजे से सो रहा है। मोहन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, क्या है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, WH वर्ड में आपको WH वर्ड की ट्रांसलेशन आगे लगानी है। क्या मंगलवार से कठिन परिश्रम, आप मंगलवार से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो, तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो हैव आ जाएगा। यू है, यू के अकॉर्डिंग लगाना है। वाई हैव यू बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस मंडे, सॉरी मंगलवार है तो यहाँ ट्यूसडे आ जाएगा, आप ट्यूसडे लिख लें। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर समय से रहा था हो जाएगा, तो एक ही डिफरेंस इसमें आएगा, इसमें हैज एवर, इसमें हैड आ जाएगा। तो वे जुलाई से इस घर में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम 2 बजे से पत्र लिख रहे थे, तो क्या हटा दो तुम 2 बजे से पत्र लिख रहे थे। यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock, क्या आ जाएगा तो हैड बाहर आ जाएगा। तुम 1 महीने से इस स्कूल में कैसे पढ़ रहे थे, तो हाउ हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 1 month। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर के अंदर आपको विल हैव लगाना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही रहेगी। वह कल 5 बजे से इस घर को रंग कर रहा होगा। ही विल हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस सिंस 5 o'clock टुमारो। सीता कल इस समय 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सीता विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours बाय दिस टाइम टुमारो, क्या सीता इस समय 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी। फ्यूचर के अंदर विल सीता हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours बाय दिस टाइम, आप कल क्या आप लिख सकते हो तो टुमारो ऐड हो जाएगा। रमेश कल 5 बजे, यानी कल जब 5 बजेंगे उसको मेरा इंतजार करते हुए, ये क्या लिखा है, कार साफ करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे, यानी कल जब 5 बजेंगे तो वो 2 घंटे से कार साफ कर रहा होगा, यानी वो 3 बजे लगेगा और 5 बजे तक उसको 2 घंटे हो जाएंगे। तो क्यों कर रहा होगा, वाई विल रमेश नाम है उसका, हैव बीन क्लीनिंग कार फॉर 2 hours एट 5 o'clock, आप यहाँ पर ऐड लगा देंगे, फिक्स टाइम है एट 5 o'clock, तो 5 बजे तक जो है वो 2 घंटे से कार साफ कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो है 30 मिनट के अंदर ब्रीफली एक बार हमने टेंसेस को सीखने का प्रयास किया है। जब भी आपको लगे कि आप टेंसेस को भूल रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को देखें, आपको पूरा टेंसेस जो है क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।